नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल एक्सप्लोर विद अभिषेक पर। तो आज का टॉपिक जो है बीएनएस है। ठीक, बीएनएस में जो है हमने जो है कल कल की क्लास में जो है बीएनएस का इंट्रोडक्शन और सेक्शन 1 सभी को जो है अच्छे से कवर किया है। और आज हम जो कवर करेंगे वो है सेक्शन 2। ठीक, सेक्शन 2 में जो है आपके बहुत सारे जो है पार्ट हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे जो है एक एक पार्ट को जो है हम लोग जो है समझेंगे। ठीक, सेक्शन 2 क्या होता है, किसी भी मान के चलिए आप जो है बीएनएस का जो सेक्शन 2 है, ठीक है, वो आपका क्या कहता है, परिभाषा। ठीक, सेक्शन 2 जो है आपका किससे है जुड़ा हुआ है, परिभाषा से जुड़ा हुआ है। अब परिभाषा में क्या होता है आपको पता है, कोई भी चीज़, अपराध हो गया, ठीक है, या आर्टिकल से मतलब हो गया, जीव जंतु हो गया, मानव हो गया, न्यायालय की परिभाषा हो गया, मृत्यु की परिभाषा हो गया, मतलब कोई भी परिभाषा है वो आपका जो है बीएनएस की सेक्शन 2 में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो आपका जो है सेक्शन 2 का 1। ठीक है, इसको आप जो है आप ये भी कह सकते हैं जो है सेक्शन 2 का 1 कहिए या फिर चाहे 1 कहिए, जो भी आपको कहना हो आप कह सकते हैं। सेक्शन 2 के 1 में क्या है, कार्य की परिभाषा। ठीक है, एक्ट की परिभाषा है। अब वो चाहे एक एक्ट से भी मतलब है और एक एक्ट से ज़्यादा का भी मतलब है। ठीक है, चाहे कार्य एक हो या एक से अधिक कार्य हो, उसकी परिभाषा आपका जो है सेक्शन 2 के 1 में है। ठीक, चलते हैं जो है सेक्शन 2 के पार्ट 2 में। सेक्शन 2 के पार्ट 2 में क्या है, जीव जंतु की परिभाषा है। किसकी है, जीव जंतु की परिभाषा, जिसमें मानव, ह्यूमन बीइंग से भिन्न कोई जीवित प्राणी। ठीक है, मानव से भिन्न कोई भी जीवित प्राणी है, उसकी परिभाषा आपको कहाँ देखने को मिलेगा, बीएनएस के किस धारा में आपको देखने को मिलेगा, सेक्शन 2 के सब कॉज 2 में। ठीक है, चलते हैं जो है आपका सेक्शन 3, सॉरी सेक्शन 2 के तीसरे पार्ट में। सेक्शन 2 का जो तीसरा पार्ट है क्या है आपका, बालक की परिभाषा। बालक अर्थात चाइल्ड। ठीक है, चाइल्ड की परिभाषा दी गई है, 18 वर्ष से जो कम होंगे। ठीक है, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे, जितने भी बच्चे होंगे वो जो है बालक की श्रेणी में आएंगे। किस में आएंगे, बालक की श्रेणी में आएंगे। तो आपको कंफर्म हो गया होगा चाइल्ड की परिभाषा किस आर्टिकल में है या किस सेक्शन में है, आर्टिकल 2 के सब कॉज 3 में है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, या नेक्स्ट जो है आपका सेक्शन पे। नेक्स्ट सेक्शन है आपका जो है सेक्शन 2 का 4, कूटकरण की परिभाषा। कूटकरण की परिभाषा जो है आपका सेक्शन 4 में है, धोखाबाजी करने के आशय से एक वस्तु की नकल करके दूसरी वस्तु बना लेना। आशय अर्थात इंटेंशन। इसमें एक नोट आप जरूर करिए, नकल जो है हू बहू होना जो है जरूरी नहीं है, थोड़ा मिलता जुलता भी रहेगा तो जो है आपका ये धोखेबाजी की श्रेणी में आ जाएगा। ठीक, एक पॉइंट आपको हम जो है नोट करना जो है भूल गए, थोड़ा सा आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। जो है पीछे मैंने पढ़ाया था आपको जो है ये सेक्शन 2 का सब कॉजेस 3, बालक की परिभाषा, ये जो है बीएनएस में जो है न्यू ऐड हुई है। ठीक है, ये आपकी आईपीसी में नहीं थी, आईपीसी की धारा में जो है बालक की परिभाषा नहीं थी, बीएनएस में नया जोड़ा गया है। तो आप लोग जो है इसको जो है एक बार नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मान लीजिए पूछा जाए तो छूटे ना कुछ भी। ठीक, चलते हैं जो है नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 2 के सब कॉजेस 5 में। ठीक, यहाँ पे जो है कोर्ट की परिभाषा दी गई है। सेक्शन 2 के 6 में जो है आपका मृत्यु की परिभाषा दी गई है। किससे रिलेटेड, ह्यूमन बीइंग की मृत्यु से रिलेटेड जो भी है, इसकी परिभाषा आपको कहाँ पे मिलेगी, सेक्शन 2 के 6 में। ठीक है, कहाँ पे मिलेगी आपका, 2 के सब कॉजेस 6 में मिलेगी। किसकी परिभाषा, मृत्यु की। किसकी मृत्यु, मानव की। ठीक, ह्यूमन बीइंग की जितनी मृत्यु जो है आपको इसी में मिलेगी। चलते हैं आपके जो है नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट सेक्शन कौन सा है आपका, देखते हैं। सॉरी, जो आपका नेक्स्ट सेक्शन है वो है आपका सेक्शन 2 का सब कॉजेस 7। ठीक है, इसमें किसकी परिभाषा दी गई है, बेईमानी की। डिसऑनेस्ट की परिभाषा जो है इसमें आपको दी गई है। ऐसा कार्य, कैसा कार्य है, कोई व्यक्ति स्वयं को सदोष लाभ पहुंचाता है। सदोष लाभ अर्थात रॉन्गफुल गेन, गलत तरीके से फायदा, या फिर किसी व्यक्ति को सदोष हानि, गलत तरीके से उसका जो हानि है अगर वो पहुंचाता है, ठीक है, तो वो जो है बेईमानी की श्रेणी में आएगा। इसी की परिभाषा जो है आपका सेक्शन 2 के 7 में दिया गया है। किस में दिया गया है, सेक्शन 2 के सब कॉजेस 7 में। ठीक है, उसके बाद चलते हैं दूसरे सेक्शन पे। दूसरा सेक्शन क्या है आपका, दस्तावेज की परिभाषा। दस्तावेज अर्थात डॉक्यूमेंट। बीएनएस में कौन कौन सी डॉक्यूमेंट को परिभाषित किया गया है, वो सभी जो है आपको देखते मतलब आगे इसमें देखते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं जो है, पहला है किसी पदार्थ या अक्षरों, अंकों या चिन्हों के माध्यम से अभिव्यक्ति कोई विषय। ठीक है, ये आपका किसमें आएगा, डॉक्यूमेंट में आएगा।
किसी रूप में इलेक्ट्रॉनिक या फिर डिजिटल हो, ठीक है, जो आपका डॉक्यूमेंट हो वो इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है और डिजिटल भी हो सकता है। तीसरा क्या है, उसे कोर्ट में साक्ष्य के तौर पे पेश किया जाता है, यहाँ पे तौर गलत लिखा है, ठीक है, तौर के रूप में पेश किया जा सकता है, साक्ष्य अर्थात एविडेंस, ठीक है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं, डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट हैं, आप देखते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट माने जाएंगे। पहला है कॉन्ट्रैक्ट, संविदा की शर्तों को दिखाने वाला लेख डॉक्यूमेंट की श्रेणी में आएगा, ठीक। बैंकर या फिर बैंककार के ऊपर दिया गया चेक, मुख्तरनामा पावर ऑफ अटॉर्नी को डॉक्यूमेंट की श्रेणी में रखेंगे। मैप या फिर प्लान जिसे सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है, इसे भी आप जो है डॉक्यूमेंट की श्रेणी में रखेंगे। ऐसा लेख जिसमें कोई निर्देश या फिर अनुदेश दिया गया हो, वो भी आपका डॉक्यूमेंट की श्रेणी में आएगा। कुछ इससे इंपॉर्टेंट केस हैं जो आपके जो है यूपीएसआई में आ सकते हैं। यूपीएसआई के पेपर में आपको पता है केस भी पूछे जा सकते हैं, तो हमने केस भी डाला है। पहला केस कौन सा है, श्यामा चरण वर्सेस एसडीएम, किसको लेके हुआ था, करेंसी नोट को लेके हुआ था, तो वहाँ भी जो है आपको ये डॉक्यूमेंट माना गया था। दूसरा केस क्या है, बौरेया वर्सेस कर्नाटक राज्य, यहाँ पे जो है आपका पोस्टमार्टम रिपोर्ट को जो है डॉक्यूमेंट की श्रेणी में माना गया है। तो ये दो आपके इंपॉर्टेंट केस है, इसको भी आप लोग जो है ध्यान रखिएगा, परीक्षा में आपका पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। दूसरा सेक्शन कौन सा है, आप लोग जरा देखिए, दूसरा सेक्शन कौन सा है आपका, सेक्शन 2 के सब कॉजेस 9 में कपट पूर्वक, ठीक है। कपट पूर्वक से आशय क्या है, कपट करने के आशय से किया गया कार्य, कपट अर्थात धोखा, क्या होता है, धोखा, आजकल तो लोग बहुत करते हैं। दूसरा क्या है, धोखाधड़ी करने के लिए झूठ बोलना, ये भी बहुत होता है आजकल, झूठ बोलकर धोखाधड़ी करना, ठीक है। ये सभी जो है आपके कपट पूर्वक के अंतर्गत आएंगे, और ये जो है किस सेक्शन के अंतर्गत आएगा, सेक्शन आपका जो है 2 के सब कॉजेस 9 में, ठीक। चलते हैं आपका जो है नेक्स्ट सेक्शन पे, ठीक। नेक्स्ट सेक्शन क्या है आपका, सेक्शन 2 का सब कॉजेस 10, लिंग की परिभाषा, ठीक है। बीएनएस में जो है आपका लिंग की परिभाषा भी दी गई है। लिंग से मतलब है आपका नर मादा उभय लिंग, मतलब मेल फीमेल और जो है कॉमन जेंडर हो गया उभय लिंग जो हो, ठीक है, मेल फीमेल और आपका जो उभय लिंग जो है, ये 3 आपके जो है लिंग माने गए हैं आपके बीएनएस में, ठीक है। तो आज की जो वीडियो है, मतलब सेक्शन तो आज हमने जो है 2 का 10 ही सेक्शन लिया था आपको जो है समझाने के लिए, बाकी कल जो है इसका दूसरा पार्ट आएगा, उसमें जो है आप धीरे धीरे हम लोग कवर करते रहेंगे। तो इसमें मैं आपको जो है कुछ पॉइंट जो है नोट करा देता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका जो है बीएनएस में ऐड हुआ है, क्या ऐड हुआ है, ये आपके बीएनएस में है, कौन सा है, सेक्शन 2 का सब कॉजेस 3, ये आपका जो है आईपीसी में नहीं था, ठीक है, ये आपका न्यूली ऐड हुआ है, ठीक। आईपीसी में ये धारा बिल्कुल नहीं थी, इसकी परिभाषा सेक्शन 2 के 3 में क्या कहा गया है, बालक की परिभाषा, बालक अर्थात चाइल्ड, इसकी परिभाषा किस में दी गई है, आपकी सेक्शन 2 के 3 सब कॉजेस में दी गई है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग जो है नोट करिएगा, ठीक। और जैसे मैं आपको कुछ और बता दूं, जैसे मान के चलिए, कहाँ गया, सेक्शन 2 का जो 5 है, ठीक है, सेक्शन 2 का 5 न्यायालय की परिभाषा, ये आपका जो है बीएनएस में तो सेक्शन 2 का 5 है, लेकिन जो आईपीसी थी, आईपीसी में आपका धारा कौन सी थी, 20 थी, ठीक, ये भी आप याद करिएगा, इंपॉर्टेंट है। और जो है मैं आपको जो है एक आपको और बता देता हूँ, ठीक है, सेक्शन 2 का जो 8 है, 8 क्या है, दस्तावेज की परिभाषा, ये भी आपका जो है आईपीसी में कौन सी धारा थी, 29, 29 धारा थी आईपीसी में, आईपीसी की 29 धारा जो है, 29 धारा किससे संबंधित थी, दस्तावेज से संबंधित थी, ठीक। और एक आपको मैं बता देता, मतलब एक धारा और आपकी और बची है जो कि आईपीसी में बता दे रहा हूँ, ये है आपकी जो है सेक्शन जो है 2 का सब कॉजेस 10, ये आपका आईपीसी 8, आईपीसी की धारा 8 में लिंग की परिभाषा दी गई थी, ठीक। ये आपके कुछ जो है इंपॉर्टेंट बीएनएस की धाराएं हैं जो यूपीएसआई परीक्षा से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक। तो कोशिश करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जो है वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए, जो है अभी तो मेरा जो है इसमें शुरुआत ही है, आगे आपको और अच्छा कंटेंट दिया जाएगा, इसकी जो है आपको 100% गारंटी करता हूँ, कंटेंट में कभी भी कोई कमी नहीं आएगी, बस थोड़ा सा पहली बार है तो थोड़ा सा भी आप समझिए, जो है अभी सीख ही रहे हैं, लेकिन जो है आप ये मान के चलिए यूपीएसआई में जितने भी क्वेश्चन आएंगे लगभग जो है आपको करा ही दिया जाएगा, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए।